नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर पार्ट 18 है और मैं आपको बता दूं, आपको जान के खुशी होगी कि ये आपके सब्जेक्ट का लास्ट वीडियो है और आज की वीडियो से आपका सिलेबस होता है खत्म, यानी कि कंप्लीट। ठीक है, चलिए तो अब मैं सब्जेक्ट शुरू करता हूं। तो आज का टॉपिक है मीनिंग ऑफ रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन की मीनिंग क्या होती है? Rationalization means making business work in a better, smarter and more efficient way. Rationalization का मतलब ही होता है कि अपने बिजनेस को या अपने व्यवसाय के कार्य को बेटर बनाना और स्मार्टर बनाना और साथ ही साथ उसको और इफिशियंट वे में करना। इट इंक्लूड्स यूजिंग न्यू मशीन। ये क्या है? नया मशीन का प्रयोग इंक्लूड करता है। बेटर मेथड, प्रॉपर प्लानिंग एंड रिड्यूसिंग वेस्ट टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड रिड्यूस कॉस्ट। ठीक है, तो ये सारी चीजों को हम ध्यान देंगे। ठीक है ना, तो हमें अच्छे मशीनों का प्रयोग करना, मेथड्स अच्छे यूज करना, ठीक है, अच्छे अच्छे तरीके से वेस्ट न जाने देना, कॉस्ट को हटाना, ये सारा इसका काम है, रैशनलाइजेशन में ही आता है। मतलब एक तरह समझिए कि अपने बिजनेस को और कंफर्टेबल में और अच्छे तरीके से चलाना ही क्या है? रैशनलाइजेशन है। ठीक है, पहले जैसे करते उससे अच्छा स्मार्ट मेथड आप यूज करें, ये सारी चीजें। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव ऑफ रैशनलाइजेशन। बात करेंगे रैशनलाइजेशन के उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य आता है इंक्रीज प्रोडक्शन। पहला उद्देश्य है अपने प्रोडक्शन को बढ़ाना। दूसरा, रिड्यूस कास्ट ऑफ गुड्स, अपने उत्पादित वस्तु के लागत को क्या है? घटाना। तीसरा, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है उसको और इंप्रूव करना, सुधार करना। नेक्स्ट, सेव टाइम एंड रिसोर्सेज, अपने टाइम की बचत करना और रिसोर्सेज की बचत करना। क्योंकि आप देखते हैं कहीं क्या है, फैक्ट्रियों में रिसोर्सेज को बहुत पानी की तरह बहाया जाता है, यूज किया जाता है, उसका कोई कदर नहीं होता है, फालतू में वो जलता रहता है, लाइट जल रहा है, पानी निकल रहा है, गिर रहा है, ये सारी चीजें होती है। अगला, यूज मॉडर्न टेक्नोलॉजी, आप जो जो टेक्नोलॉजी मॉडर्न आ रही है उसको यूज कीजिए, तो उससे आपको अच्छा फायदा होगा। इंक्रीज प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, अपने कंपनी का लाभ बढ़ाइए, ये भी इसका ऑब्जेक्ट होता है। और प्रोवाइड बेटर वर्किंग कंडीशन टू वर्कर, अपने वर्कर्स को अच्छा से अच्छा कंडीशन देना भी, ये भी इसका एक उद्देश्य है रैशनलाइजेशन का। क्योंकि भाई हमारे वर्कर्स अगर सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, हमारा कंपनी को जो रिजल्ट चाहिए, हमारे संगठन का जो गोल है वो अचीव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैशनलाइजेशन, मतलब रैशनलाइजेशन क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्या विशेषता है, वो पढ़ेंगे। पहला आता है यूज ऑफ मॉडर्न मशीन। पहला तो इसकी खासियत है कि रैशनलाइजेशन में ये दिखाया जाता है कि आप मॉडर्न मशीन का यूज कर रहे हो। दूसरा, बेटर प्रोडक्शन मेथड, इसमें वो प्रोडक्शन मेथड इन्वॉल्व किया जाता है जो सबसे अच्छा प्रोडक्शन दे रहे। तीसरा, रिड्यूस ऑफ वेस्ट, इसमें क्या है? अपने वेस्ट को घटाने की कोशिश किया जाता है। चौथा, स्टैंडर्डाइजेशन, अपने प्रोडक्ट के साइज को, प्राइस को स्टैंडर्डाइज किया जाता है ताकि मार्केट में अच्छा अच्छा जो है परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट, स्पेशलाइजेशन, अपने वर्कर्स को उनके काम में बेस्ट टू बेस्ट क्या करना? ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, सारी चीजें प्रोवाइड करना और स्पेशलाइज करना। मास प्रोडक्शन, देखिए क्या है? कम से कम समय में ज्यादा प्रोडक्शन करना मास प्रोडक्शन होता है। लोअर कॉस्ट, अपने कॉस्ट के पर यूनिट को घटाना। ये था कैरेक्टरिस्टिक्स। अब बात करेंगे मेरिट्स ऑफ रैशनलाइजेशन। तो मेरिट्स ऑफ रैशनलाइजेशन, पहला पॉइंट आता है मोर प्रोडक्शन, ज्यादा प्रोडक्शन करना। दूसरा, बेटर क्वालिटी गुड्स, अच्छी गुड्स को क्या है? प्रोवाइड करवाना। तीसरा, लोअर प्राइस फॉर कस्टमर, कम से कम मूल्य में अपने कस्टमर को उनके डिमांडेड प्रोडक्ट को अवेलेबल कराना। हायर प्रॉफिट फॉर बिजनेस, अपने बिजनेस में प्रॉफिट अधिक से अधिक कमाने का उद्देश्य रखना। लेस वेस्टेज, वेस्टेज कम यूज करना। बेटर वर्किंग एनवायरनमेंट, अपने वर्करों के काम करने के लिए अच्छा से अच्छा काम करने की सुविधा देना। वर्कर बिकम मोर स्किल्ड, अपने वर्कर्स को अच्छा से अच्छा ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट देना, जो है सेमिनार कराना, ये सारी चीजों उनको स्किल्ड करना। नेक्स्ट, डीमेरिट्स। अब देखिए, अगर आप रैशनलाइजेशन के हिसाब से चलते हैं तो सबसे पहले आपको हाई कॉस्ट देना होगा, क्योंकि जो भी मशीनें आ रही है आजकल जो मॉडर्न जमाने की, वो बहुत हाई कॉस्ट है। दूसरा, वर्कर में लॉस जॉब ड्यू टू ऑटोमेशन। अब देखिए क्या है, मशीन पे आप जाएंगे तो वर्कर की संख्या कम डिमांड रहेगी। भाई जहां पहले हाथ का काम था वहां मशीन का काम है, तो वहां अब जरूर भाई हमारे पास वर्कर बढ़ जाएंगे तो हटाना पड़ेगा। पहला ये है। तीसरा, लेस पर्सनल टच इन प्रोडक्ट, क्या है? अपने एक जो कर्मचारियों का लगाव होता है प्रोडक्शन से, वो उसमें अटैच नहीं हो पाता, वो मशीन का अटैचमेंट होता है, वो स्वाद नहीं आता है, वो चीजें नहीं आती क्वालिटी। नेक्स्ट, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर इज रिक्वायर्ड, अपने वर्कर के ट्रेनिंग क्या है? वो सारी चीजें नहीं हो पाती है। रिस्क ऑफ मशीन फेल्योर, मशीन कभी फेल्योर हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है, ब्लास्ट हो गया, बोल बाल गया, ठीक है, ये सब प्रॉब्लम। स्मॉल बिजनेस में नॉट अफोर्ड, जो छोटे बिजनेस है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, जाहिर सी बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अब आता है आखिरी जो टॉपिक है, व्हाट इज नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन क्या है? तो नेशनलाइजेशन मींस व्हेन द गवर्नमेंट टेक कंट्रोल ऑफ अ प्राइवेट कंपनी और इंडस्ट्री, द ओनरशिप शिफ्ट फ्रॉम प्राइवेट ओनर टू गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पब्लिक। जब कोई क्या है, तो सरकार क्या करती है, किसी प्राइवेट कंपनी या किसी इंडस्ट्री का ऑनरशिप यानी स्वामित्व जो होता है, मलकाना अधिकार जिसे कहते हैं, वो अपने हाथ में लेती है, अपने आप को ट्रांसफर करती है गवर्नमेंट के हाथ में अपने पब्लिक के प्रॉफिट के लिए, बेनिफिट के लिए, तो वो नेशनलाइजेशन होता है। ठीक है, चलिए आज का टॉपिक जो इतना ही था। ठीक है, क्या कहता है, फिर से देख लेते हैं। ठीक है, देखिए पहले हम लोगों ने पढ़ा मीनिंग ऑफ रैशनलाइजेशन, फिर हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ रैशनलाइजेशन, फिर हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैशनलाइजेशन, फिर हमने पढ़ा मेरिट्स ऑफ रैशनलाइजेशन, फिर हमने पढ़ा डीमेरिट्स ऑफ रैशनलाइजेशन, और लास्ट में पढ़ा व्हाट इज नेशनलाइजेशन। अब मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा कोई टॉपिक जो समझ ना आए हो, कि मैंने जो भी टॉपिक पढ़ा है वो बहुत इजी वर्ड्स में और हेडिंग वाइज हेडिंग, पॉइंट वाइज पॉइंट आपको एक्सप्लेनेशन दिया, जिससे आपको लिखने में आसानी हो, है ना। और बाकी कोई आपको देखिए, आज आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सिलेबस पूरा होता है। टोटल हम लोगों ने जो वीडियोस की बात करें, 18 पार्ट हमने कंप्लीट किया। 18 वीडियोस में आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को समाप्त कर दिया, और ये सबसे बड़ा आप कह सकते हैं उपलब्धि भी है, आपके लिए रिकॉर्ड भी है कि मात्र 18 वीडियो में, 18 पार्ट में पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर को खल्लास यानी फिनिश कर दिया, कह सकते हैं, है ना। और इसी तरह हम लगे रहेंगे, और कोई भी डाउट हो क्योंकि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी आपका फ्रेंड है, दोस्त है, मित्र है, सखी है, सहेली है, उसको बताइए, उसके तक वीडियो पहुंचाइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने घर पे काम करते हैं, जिम्मेदारी होती है, नौकरी है, तो घर है, दुकान है, जिनके घर बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, वो अकेले सहन कर रहे हैं और पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, उन तक हमारा चैनल पहुंचाइए और उनकी मदद कीजिए। कहते हैं कर भला तो हो भला, ऐसा होता है। आज के जमाने में उल्टा कॉन्सेप्ट चल रहा है, लोग कहते हैं भला करने का जमाना नहीं। अरे भला करो तो सही, पहले तुम कितना भला किए जो दूसरे को राय दे रहे हो कि भला तुम मत करो। ठीक है, आप किसी का भला करेंगे तो आपका भला भगवान कहीं ना कहीं से करेगा, ये मैं लिख के गारंटी के साथ दे सकता हूं। ठीक है, तो ये आज हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो सिलेबस था वो कंप्लीट हो रहा है। आप सभी को बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो। आप अगर लास्ट वीडियो देख रहे हैं तो मान लीजिए आपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया। अब इस 18 पार्ट को अगर आप पेपर आते आते 3 से 4 बार देख लेते हैं तो मैं दावे के साथ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं। कोई माइकल लाल आपको फर्स्ट डिवीजन पास होने से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ब्रेक लीजिए। और हाँ, एग्जाम के टाइम आपको हम लाइव वीडियो में मिलेंगे, ये हमारा वादा है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाइव वीडियो हमारा आपसे कनेक्शन बनेगा। अभी आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, ये तो आपका सिलेबस था, अभी प्रीवियस ईयर पेपर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तमाम चीजें, डाउट्स होंगे, उन सब के लिए हम एक एक करके क्लास प्रोवाइड कराएंगे। जुड़े रहिए CDR के साथ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।